कौन से हैं आपके लिए 5 सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के तरीके। देखिए, मैं यहां पे सबसे मेन फोकस रखने वाला हूं रेगुलर इनकम पे। आप चाहते हो अपनी जॉब से छुटकारा, एक कॉर्पस आपने इकट्ठा कर लिया, जितना आपका मंथली एक्सपेंडिचर है वो उसी कॉर्पस से आपको मिलता रहे। ऐसे इन्वेस्टमेंट के मोड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पास से लेके आज तक के हर एक टाइम होराइजन में क्या क्या इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आए, बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे ताकि आप समझ जाओ हर एक इन्वेस्टमेंट मोड की क्या है रिस्क, क्या है पॉजिटिवनेस, कितना आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, सब कुछ कवर करेंगे। यहां पे हमारा फोकस रहेगा, सपोज करते हैं हमने हमारे इन्वेस्टमेंट के थ्रू 10 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया। एक बार मेरा 10 लाख का कॉर्पस इकट्ठा हो गया, उसके बाद में रफली 8 से 9 हजार रुपए पर मंथ इस कॉर्पस से विड्रॉ करूं, मेरे को रेगुलर इनकम भी मिलती रहे। मतलब मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि रफली एनुअली मेरा 8 से 10% के आसपास का विड्रॉल बैठ पा रहा है। मैं विड्रॉ कर रहा हूं, आराम से मेरा विड्रॉल का काम हो रहा है। मोर देन दैट, इस कॉर्पस पे भी कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, ये इवेंचुअली बढ़ ही रहा है। इस तरीके के 5 इन्वेस्टमेंट मोड को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आता है, हर किसी का प्यारा गोल्ड। गोल्ड के लिए अभी आज के दिन बढ़ते माहौल में ऐसा लग रहा है कि गोल्ड तो हमेशा ही हमें ब्रिलियंट रिटर्न्स देता है, पर एक्चुअली गोल्ड ने क्या रिटर्न्स दिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम होराइजन में, चेकआउट करते हैं। 1970 से लेकर 1980 के बीच में गोल्ड का प्राइस 184 से 1330 के बीच में गया और ये 21% का सीएजीआर का रिटर्न्स था। इसे हम वन ऑफ द बेस्ट पीरियड ऑफ गोल्ड के रिटर्न्स कहते हैं, 1970 से लेकर 1980 के बीच का। 80 से 90 के बीच में गोल्ड ने मात्र 9% के सीएजीआर के रिटर्न्स दिए हैं, विच इज एवरेज। पर 1990 से लेकर 2000 के बीच का एक ऐसा 10 साल का पीरियड था जो गोल्ड की हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग साल थे। इस समय गोल्ड ने मात्र 3200 से बढ़ते हुए 4400 तक पहुंचा और सिर्फ 3.28% के रिटर्न्स आए। इंपॉर्टेंट यह है, आप ये समझ रहे हो कि कोई ऐसी एसेट क्लास है जो आपको कभी भी लो रिटर्न्स नहीं देगी, गलत बात। हर एसेट क्लास में डिफरेंट डिफरेंट मूव्स आते हैं, उस मूव को कैप्चर करना इंपॉर्टेंट है। फिर 2000 से लेके 2010 में ऑब्वियसली बिकॉज यहां पे मीन रिवर्जन होना था, जब भी कोई भी एसेट क्लास आपको अंडर परफॉर्म कर दे एक कंप्लीट डेकेड में, नेक्स्ट डेकेड उसी एसेट क्लास का होता है। यह मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है। उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अगले 10 सालों में 15.5% का रिटर्न्स और गोल्ड पहुंच गया था 18500 तक। 2010 से लेकर 2020 के बीच में 48651 तक गोल्ड पहुंच चुका था, 10% के सीएजीआर। और अभी पिछले लास्ट 5 सालों में गोल्ड 1,10,000 तक पहुंच चुका है, 18% के ब्रिलियंट सीएजीआर रिटर्न्स है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है हम पिछले 50 साल को चेकआउट करते हैं। तो एवरेज में 1970 से लेके अगर आप 2025 तक के कंप्लीट रिटर्न्स निकालोगे, 12.3% का सीएजीआर गोल्ड ने आपको दिया है। मतलब गोल्ड सबसे पहले इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज है, आंसर इज यस। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आंसर इज यस। अगर इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, वर्ल्ड लाइक सिचुएशन चल रही है, ट्रम्प्स आपके रैंडम स्टेटमेंट चल रहे, तो उस समय गोल्ड आपको मदद करेगा, आंसर इज यस। तो गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। आज के दिन जिस वैल्यू पे गोल्ड जा चुका है, इस वैल्यू पे लमसम करना शायद हमारे लिए यूजफुल ना हो, बिकॉज डिप कभी भी आ सकता है। एसेट क्लास कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद डिप की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, पर उस डिप में एडिशन का मौका क्या हमें बनता है गोल्ड में, आंसर इज अगेन यस। अगर आप चाहते हो कि गोल्ड के प्राइस के ऊपर मैं एनालिसिस करूं तो कमेंट में जाके मुझे बता दीजिएगा, हम वो एनालिसिस लाके देंगे। मोर देन दैट, गोल्ड में बेस्ट तरीका कौन सा होता है इन्वेस्टमेंट करने का, उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला सबसे अच्छा मोड होता है गोल्ड। सेकंड बात करते हैं एक ऐसे मोड की जिसमें मेरा पर्सनल पिछले 6 महीने से टेक्टिकल कॉल है, बिकॉज इस एसेट क्लास ने पिछले 10 साल में अंडर परफॉर्म किया है। नाम है सिल्वर। देखो, सिल्वर एक ऐसी एसेट क्लास है जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे, गोल्ड से डिफरेंट है। अगर मोमेंटम आएगा, सपोज करते हैं अप मूव चल रहा है, अप मूव की लास्ट साइकिल में हमेशा पास्ट का, मैंने एक बार आपको 50 साल का डेटा भी दिखाया था, उसका कंक्लूजन ये था कि सिल्वर का अप मूव हमेशा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू गोल्ड। पर एट द सेम टाइम अगर मार्केट में शांति आई मेटल्स के, तो सिल्वर लंबे समय के लिए एकदम फ्लैट भी हो जाता है। मतलब सिल्वर में आपको हमेशा प्ले करना पड़ता है मोमेंटम का गेम। मतलब अगर सिल्वर ने अंडर परफॉर्म कर चुका है रिसेंटली, अब लग रहा है कि यार अंडर परफॉर्मेंस की समय बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे सिल्वर में आपका टैक्टिकल कॉल बनता है,
आपके पोर्टफोलियो में रेगुलर इनकम लाने के लिए सिल्वर एक इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है आपके रिटर्न्स को जंप करने के लिए। ऑल्सो हिस्टोरिकली देखा गया है, जब भी गोल्ड का प्राइस और सिल्वर का प्राइस बराबर हो जाए, मतलब आपको गोल्ड भी दिख रहा हो 10 ग्राम का, रफली हम मान रहे हैं एक समय ऐसा था जब 1 लाख रुपए चल रहा था और सिल्वर भी 1 लाख रुपए चल रहा था। जब ये 1:1 का रेशियो आ जाए, दैट इज द टाइम जहां पे आपको सिल्वर में निवेश देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा। 1981 से लेके 1990 के बीच में गोल्ड ने 9% के रिटर्न्स दिए। 1990 से 2000 वाज नॉट गुड पीरियड फॉर ऑल दी मेटल्स, यहां पे सिल्वर ने भी सिर्फ 2% के रिटर्न्स दिए। 2000 से 2010 के बीच में 13% के CAGR रिटर्न्स, 2010 से 2020 के बीच में 8%, 2020 से लेकर 2025 के बीच में सिल्वर ने वापस से 15% के CAGR के रिटर्न्स दिए। मेटल्स के लिए हैज बीन वेरी गुड, पर ओवरऑल सिल्वर से आप 9% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर जब भी गोल्ड का प्राइस और सिल्वर के प्राइस का रेशियो 1:1 चले जाए, दैट इज द टाइम जहां पे आपको गोल्ड की जगह सिल्वर में भी अपना एक्सपोजर एज ए टेक्टिकल कॉल बढ़ाना चाहिए। आई होप सिल्वर आप समझ चुके हो। अगर मेरा एलोकेशन गोल्ड में 100 रुपए का है तो सिल्वर में नॉर्मल सिचुएशन में 20 रुपए का ही रहेगा, मतलब 20% ऑफ गोल्ड ही रहेगा। पर अगर हमें एक टेक्टिकल अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो सिल्वर भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो का बन चुका होगा। नेक्स्ट आता है, मैं सबसे पहले गोल्ड सिल्वर के बाद एक बार बॉन्ड कवर कर देता हूं। बॉन्ड के बाद मैं एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस भी आपके लिए कवर करके दूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक करते जाइएगा। ये आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स डिफरेंट कैटेगरी के आते हैं। सबसे पहले होता है हाई रिटर्न बॉन्ड्स। यहां पे आपकी क्रेडिट रेटिंग ऑफ दीज बॉन्ड्स विल बी कंपैरेटिवली लोअर। यहां पे रिस्क ऑफ कैपिटल ज्यादा है। देखिए, जब आप डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वहां पे आपको 2 रिस्क आते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल की कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑफ कैपिटल की जो आपने डेट में पैसा दिया है क्या वो भी आपको वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा रिस्क मेरे लिए हमेशा डेट मार्केट में होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल। मेरे को मेरा इन्वेस्टेड पैसा वापस चाहिए ही चाहिए, दैट इज द की। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप हाई रिटर्न बॉन्ड्स के पीछे भाग रहे हो तो वहां पे आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल कई बार दिक्कत में आ सकता है, इसको हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। सेकेंड आता है हाई रेटेड बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स जो AAA रेटेड है या फिर रेटिंग जिनकी A है, तो इन सभी बॉन्ड्स में आपको रिटर्न हो सकता है 11% या फिर एट टाइम्स इवन 10% का मिल रहा हो, पर यहां पे आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये बॉन्ड्स मुझे, अगर किसी को बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो बेटर लगते हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, अगर आप बॉन्ड मार्केट में नए हो, 3 महीने से लेके आप मान लीजिए 9 महीने के बीच में टेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के साथ एक बार स्टार्ट कर सकते हो और यहां पे आपका निवेश हो जाएगा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में और रेगुलरली आपको पैसा भी आता रहेगा। अगर आपका कोई ऐसा गोल है जो अगले 1 साल में, 1.5 साल में विड्रॉ करना है आपको पैसा, तो आपके लिए बॉन्ड्स बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। डेट फंड्स, स्पेसिफिकली फ्लोटिंग रेट फंड्स, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आपके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक की FD अभी आज के दिन वन ऑफ द हाईएस्ट चल रही है, सूर्योदय बैंक की 8.4% इंटरेस्ट दे रहा है, अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको बॉन्ड्स में निवेश करना है या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक की FD में निवेश करना है, मैं पर्सनली यूज करता हूं विंड वेल्थ के प्लेटफॉर्म को। ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया के डेट मार्केट के लिए। कोई पेड प्रमोशन, कोई पैसा का प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मैं पर्सनली इसके थ्रू इन्वेस्ट करता हूं। तो मैंने आपको बता दिया है, विंड वेल्थ नाम के प्लेटफॉर्म को जाके आप सर्च कर सकते हो। अभी हमारी टीम भी आपको विंड वेल्थ का प्लेटफॉर्म शॉर्ट में स्क्रीन पे दिखा देगी ताकि आपको आइडिया रहे। पर मैं, मेरा पर्सनली बॉन्ड्स का कोई भी इन्वेस्टमेंट हमेशा विंड वेल्थ के थ्रू करता हूं, आप भी चेकआउट कर सकते हो। अमेजिंग वेबसाइट है, अमेजिंग इनका रिपेमेंट की साइकिल है और काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम है। यहां पे ध्यान रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक की FD आपके 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी रहती है, इंश्योरेंस रहता है RBI की तरफ से, बट ये 5 लाख रुपए होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बढ़ा के। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 5 लाख रुपए है और उस पर इंटरेस्ट आ गया तो वो पूरा कवर्ड नहीं होगा। पर सपोज करते हैं आपने 4.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्लस इंटरेस्ट उस पर जुड़ता जा रहा है, ये पूरा सिक्योर्ड रहेगा अमाउंट आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब अगर कभी कुछ आपकी बैंक को हो जाता है, मैं इस बैंक की बात नहीं कर रहा, किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को कुछ हो जाता है, तो आपको इस पैसे की सिक्योरिटी है कि मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सर्टेन है, बिकॉज RBI की तरफ से ये आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। एक नाम से एक बैंक में एक अकाउंट पे ये इंश्योरेंस मिलता है। 5 लाख की लिमिट है। आपके घर में 4 लोग हैं, आपको 20 लाख रुपए रखने स्मॉल फाइनेंस बैंक में, 4 नाम में डिवाइड कर दीजिए, चाहे वो सेम बैंक में हो, हर एक अमाउंट आपका इंश्योर्ड रहेगा। आई होप ये आपका बॉन्ड वाला पार्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम आते हैं म्यूचुअल फंड्स में। देखिए, म्यूचुअल फंड्स का सिखाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा, निफ्टी ने
13.8% का सीएजीआर रिटर्न्स दिया है, जो गोल्ड से, सिल्वर से, बॉन्ड से, हर एक एसेट क्लास से बेटर है। यह पिछले 35 साल का डेटा है। पिछले 5 साल में हो सकता है इक्विटीज ने 13.8% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए। आज के दिन अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, आपको अपने पोर्टफोलियो में 18, 19, 20% का रिटर्न्स दिख ही रहे हैं हर किसी को, अगर आपको 5-6 साल हो गए पोर्टफोलियो को। बट स्टिल दिस इज समथिंग जो आपको मिलने की एक्सपेक्टेशंस होती है। मैं कहता हूं इसको भी छोड़ो, आप तो 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से काम करो यहां पे, ये आपको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बना के देगा। स्पेसिफिकली अगर आपका पोर्टफोलियो आप चाहते हो कि नेगेटिव नहीं जाए, आपका टाइम होराइजन मात्र 3 साल का है, तो 6% आपका नेगेटिव जाने की प्रोबेबिलिटी है। 94% प्रोबेबिलिटी के 3 साल बाद आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिखेंगे। यहां पे मैं मेजरली बात कर रहा हूं फ्लेक्सी कैप फंड्स की, मल्टी कैप फंड्स की, लार्ज कैप फंड्स की एंड लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स की। इधर आपको 6% की प्रोबेबिलिटी है कि नेगेटिव हो, वरना नहीं दिखेंगे। 5 साल में 0.1% एंड 7 साल में 0% प्रोबेबिलिटी है, चाहे आपने किसी भी प्राइस पे किसी भी रेट पे इन्वेस्टमेंट किया हो, आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। मैं पर्सनली भी अपने रेगुलर म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बनाता हूं। किस तरीके से बनाता हूं आपको बताता हूं। देखो फोकस क्या रहता है, एक बार मेरा एक पोर्टफोलियो बन गया, वो पोर्टफोलियो मैंने 6 से 7 साल तक एक बार इकट्ठा कर लिया पैसा। उसके बाद अगर मेरा पास रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम की किसी भी तरीके की कमी आई, कभी भी सपोज करते कोविड की सिचुएशन आ गई, मेरी जॉब पे दिक्कत आ गई, या फिर मैं जॉब छोड़ के अपना चाह रहा हूं कि कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट करूं जिसके लिए मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, तो ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये पोर्टफोलियो आपको सर्विंग करना स्टार्ट कर देगा। आप अपने पोर्टफोलियो का सपोज करते हैं आपके पास 100 रुपया इन्वेस्टेड है, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब रफली 8 रुपए साल का डिवाइड बाय 12 कर दीजिए। इतना आप पर मंथ अपने पोर्टफोलियो से ले सकते हो। मतलब हर 100 रुपए पे आप 0.66 रुपए आराम से मंथली अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हो। यहां पे आपका पोर्टफोलियो भी इंटैक्ट रहेगा, रेदर ग्रो होगा, और रेगुलर इनकम भी आपकी आती रहेगी। अब जितना आप इसको बढ़ाओगे उतना आप ले आ सकते हो। अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो, तो आप मानिए साल का आप 8,000 रुपए निकाल पा रहे हो। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो, आप आराम से साल का बैठे बैठे 80,000 रुपए अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हो। 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में अगर आप साल का 8 लाख रुपए निकाल रहे हो, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होगा। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपका जो 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, सपोज करते हैं 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में आप साल का 8 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हो, ये रफली 8% हो गया। इसके बाद भी आपका पोर्टफोलियो भी रेगुलरली ग्रो होगा, बड़ा वे मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। स्पेसिफिकली अगर आप 4-5 साल के ऊपर के टाइम होराइजन इसको इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये होता है एक्चुअल मैजिक। अगर आपका ये पर्पस है कि भैया मैं म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी में निवेश कर रहा हूं, एटलीस्ट मुझे 7% एफडी से ऊपर रिटर्न तो मिलना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 साल का अगर आपका निवेश आप मेंटेन करते हो तो 87% प्रोबेबिलिटी, और 7 साल में 98% प्रोबेबिलिटी है कि आप आराम से एफडी के रिटर्न्स को बीट करने वाले हो, बल्कि एफडी के रिटर्न्स को अच्छे मार्जिन से बीट करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब आपको यह समझना है कि इक्विटीज में जो एवरेज इन्वेस्टमेंट का पीरियड हो रहा है आज के दिन इन्वेस्टर्स का, वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है आज के दिन 18 महीने। एवरेज एसआईपी लोग सिर्फ 18 महीने चलाते हैं और फिर कहते हैं अरे मार्केट बकवास है, मैं चला। अरे भैया, अगर आप 18 महीने की एसआईपी चला के बोलने वाले हो कि ये मार्केट बकवास है, तो आप मार्केट में आइए मत, मार्केट आपके लिए नहीं है। पर अगर आप प्रॉपर्ली गोल प्लानिंग के साथ 5 साल 10 साल के माइंडसेट से निवेश करना चाहते हो और हमारी टीम की कोई हेल्प चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। हमारी टीम से कनेक्ट करने के लिए एक फॉर्म है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली हमारे सामने एक ऑप्शन आता है क्रिप्टो, जो न्यू एसेट क्लास है। एक ऐसी एसेट क्लास है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है। अगर आप क्रिप्टो के प्राइस को चेकआउट करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है। यहां पे आपको पिछले 10 साल के सीएजीआर के रिटर्न्स हैं 81% के। हम लोगों को कहते हैं भैया आपको 12% 15% के ऊपर सोचना नहीं चाहिए, बहुत रिस्की होता है। भाई साहब, इसने पिछले 10 सालों में 81% के सीजीआर रिटर्न्स है। पिछले 5 सालों में भी अगर हम बात करते हैं कि यार कोविड के बाद तो माहौल बन गया था, कोविड के बाद यहां पे $60,000 पे पहुंच चुका था और एक बार करेक्ट होते होते $20,000 के आसपास आ गया था, और ये इसका एक 20,000 के भी नीचे आके एक बॉटम बना के आज 1,15,000 पे है। नई एसेट क्लास पे हमेशा रिस्क रहेगा, नई एसेट क्लास पे हमेशा डाउट उठेंगे। नई एसेट क्लास जब भी कोई बनेगी उसमें हर कोई शक शंका दुविधा के साथ ही इस एसेट क्लास को देखेगा। यह शक शंका दुविधा है, इसीलिए आपको इतने हाई रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है। मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता, पर प्रोबेबिलिटी है, आंसर इज यस। अब हमें अगर इस एसेट क्लास को स्टडी करना है, मैं यूज कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जो इंडिया में एफआईए रजिस्टर्ड है।
इस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना अकाउंट बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक नीचे फॉर्म भी मिलेगा। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खुलाया तो एक स्पेशल चैनल हमने बनाया है, एक स्पेशल प्राइवेट कम्युनिटी बनाई है, उसका हम आपको एक्सेस देंगे, जहां पे हम कुछ नई चीजें आपको सिखाएंगे। कभी कुछ नया सेटअप बन रहा होगा, ट्रेड बन रही होगी, सिखाने की कोशिश करेंगे। एजुकेशनल का एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल बना है क्रिप्टो स्पेसिफिक, तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जाके अपना अकाउंट खुला सकते हो। बिटकॉइन नई एसेट क्लास है। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ रुपए छोड़ो, अभी हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 100 रुपए का है, 100 रुपए का है, तो मैं कहूंगा क्रिप्टो में आपके 5 रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 5% आपका रहना चाहिए क्रिप्टो में। वो भी अगर आप इस टाइप के रिस्क को लेने को रेडी हो। अगर मैं कह रहा हूं 81% के सीजे रिटर्न्स आए, तो यह भी बात सच है, बिना कुछ मार्केट में बड़ी त्राही त्राही आए 75% का फॉल भी हमें अभी रिसेंटली 2021 2022 में देखने को मिल गया था। मतलब यहां पे आपके फॉल्स विल बी नॉर्मल। अगर आप बात कर रहे हो 50% फॉल की, 50% फॉल एवरी 2 इयर्स के आसपास में आपको यहां पे मिलता ही है। दिस इज द पास्ट। तो इस वॉलेटिलिटी के लिए क्या आप रेडी हो, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो, अपने पोर्टफोलियो में एक एडिशनल किकर लाने के लिए इसको यूज करना चाहते हो, तो आप यूज कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ट्रैकर्स का एक प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन है, जहां पे आप इवन एसआईपी कर सकते हो क्रिप्टोज में, दैट टू विदाउट फिजिकली होल्डिंग क्रिप्टोज। काफी मजेदार, काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अराउंड एक वीडियो भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।